Recording in progress. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सहगणतान्वितम तम सजीवम सावधूतम सावभूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी ग्रहण प्रणाम। तो आज हम लोग सभी को हरे कृष्णा दंड प्रणाम सभी को। तो हम लोग 15वां अध्याय देख चुके थे तो पुरुषोत्तम योग जो था। और हम लोग आज जाएंगे 16वें अध्याय पे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयम् अभयं सत्त्वं संसिद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपस्य आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधं च त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दयाभूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीर्चापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं नये दैवीम् अभिजातस्य भारत। विलफवाद की जय। तो यहाँ पे कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा। भगवान ने कहा यहाँ पे पढ़िए। म्यूट नहीं हो पा रहा क्या किसी का? शिल प्रपात की जय। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ प्राणता, वेद्याध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिन्यावेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुण, लोक विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से युक्त, ये सारे दिव्य जो है दैवी प्रकृति के कहे जाते हैं।
तो यहाँ पे शास्त्रों के अनुसार, है ना, जो शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से कार्य करने के निर्देश होते हैं, वो सब दैवी गुण में आते हैं। और असुर लोग जो होते हैं, शास्त्रों में लिया गया उसी का पालन नहीं करते हैं, यानी कि जो भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं उनको हम लोग सुर कहते हैं, और जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते हैं वो असुर कहलाते हैं। और इसी तरीके से हम्म, मेरे को भेजे पूरा 1,000 रुपये मगर वो कहाँ तो कार। तो यहाँ पे जो है, अब देखिए, कई तरह की चीजें हैं, जैसे सुर और असुर। जैसे कि हम लोगों के अंदर क्या सुर हैं या असुर हैं, है ना, तो सब अलग अलग चीजें हैं। कि जैसे कि पहले हम लोग सतयुग में देखते थे कि वहां पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ राम राज था, मतलब सब कोई वहां असुर थे ही नहीं, वहां पे कोई था ही नहीं, सब पूरा भगवान विष्णु अपने लक्ष्मी जी के साथ में पूरे में सब जगह सुखी सुख था, कहीं कोई दुख ही नहीं था। लेकिन जो त्रेता युग आया, तो इसमें फिर देखो सुर और असुर, जैसे श्रीलंका में रावण रहता था और रामचंद्र जी अयोध्या में रहते थे, तो दोनों चीजें अलग अलग थी। तो दोनों चीजें अलग अलग थी, यानी सुर अलग थे और असुर अलग थे, है ना, दोनों अलग अलग रहते थे। उसके जब द्वापर में आए तो एक ही घर में रहने लगे। कैसे? जैसे कि दुर्योधन और अर्जुन, तो अर्जुन लोगों में जो देवताओं के गुण थे और दुर्योधन में असुरी गुण थे, तो दोनों एक ही परिवार में रहते थे। अब जो कलयुग आ गया है तो हमारे एक शरीर में रहते हैं, कि हमें गुस्सा भी आती, हमारा मन भी दूषित है, हमारा तन भी दूषित है, हम पूजा पाठ भी कर लेते हैं। तो देवता गुण और जो दानव गुण है सब एक ही में आ गए। तो इस तरीके से त्रेता में दो अलग अलग जगह रहते थे, देवता लोग और राक्षस लोग। लेकिन जब ये द्वापर युग आया तो एक ही परिवार में एक ही घर में रहने लगे, और जब ये कलयुग आया तो एक ही शरीर में रहने लगे। इस तरीके से। सॉरी जरा थोड़े फोन आ रही थी, सॉरी। तो दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च, दैवो विस्तरस प्रोक्त आसुरम पार्थ में सुनो। फिर यहाँ पे जो सुनो शब्द आता है, भगवान कहते हैं हे अर्जुन सुनो, हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित दो प्रकार के प्राणी हैं। कौन कौन से प्राणी हैं? दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के बारे में सुनो, तत् सुनो। तो भगवान अब यहाँ पे आसुरी गुणों के बारे में सुनाने जा रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा, न शौचम नापि चाचारो, न सत्यम तेषु विद्यते। श्रील प्रपात की जय। जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, है ना, आसुरियों को पता ही नहीं क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये है, उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है, तो उनके अंदर ना। अब असुर लोगों से आप क्या उम्मीद करोगे, है ना, कि नहाते भी हैं कि नहीं नहाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, चोरी चमारी सारी गंदगी सब उनके अंदर रहती है। लोभ लालच कपट, है ना, तो सब आसुरी लोगों के रहते हैं। उनसे आचरण की क्या उम्मीद करोगे आप, क्या सत्यता की क्या उम्मीद करोगे? तो इस तरीके से मन संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता ना प्रदान की जाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, वे तो बालकों के समान, स्त्रियों को कहा गया ना, बालक जैसे बच्चे नहीं होते हैं वैसे बच्चों की तरह होती हैं, सुकुमारी होती हैं, कोमल होती हैं, बहुत ही जल्दी किसी की बातों में आ जाती हैं, सब पे विश्वास कर लेती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि उनको कोई भी जल्दी से बहका सकता है। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि पूर्ण स्वतंत्रता ना दी जाए। यानी कि स्त्री जो होती है, जब बच्ची होती है तो पिता का संरक्षण होता है बाल्यकाल में, और जब बड़ी होती है तो फिर पति का, जब तरुणों में होती है, और बुढ़ापे में जो है पुत्र का संरक्षण होता है। तो हमेशा उनको संरक्षण में ही रखा जाता है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगद्धा अस असत्यम प्रतिष्ठम ते जगद्दाहुरनीश्वरम, अपरस्परम संभूतम किम मन्य काम है तुकम। शिल प्रपात की जय। तो वे कहते हैं यह जगत मिथ्या है ना, इसका कोई आधार नहीं है, जबकि जगत मिथ्या नहीं है ना, रोज हम सामने देखते हैं। और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है,
उनका कहना है कि कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। जो असुर लोग हैं वो कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार ही नहीं है, इसका नियम ईश्वर द्वारा नहीं होता है। वो कहते हैं कोई ईश्वर ईश्वर नहीं होता है। आदमी, उनका कहना है कि भाई शून्य से शून्य निकल गया, कुछ नहीं बचा। ज्योति से ज्योति में मिल गई, कुछ नहीं बचा। हम ज्योति, भगवान ज्योति, परमात्मा ज्योति। तो ज्योति से ज्योति मिल गया, कुछ नहीं हुआ। तो ये सब चल रहा, ऑटोनॉमस बॉडी है, सब अपने आप चल रहा है, कोई कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, है ना। तो सब काम इच्छा के, अपनी काम इच्छा के कारण जो हम लोग यहाँ आए हैं। तो सब खाओ पियो मौज करो फिर चले जाओ, उनका ये मतलब होता है। तो सब मानते नहीं है ना, भगवान को मानते ना किसी को मानते हैं वो लोग। एतां दृष्टिं वष्टभ्यं नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभद्यन्तु कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। शिल प्रपात की जय। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आश्री लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है ना, कि ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो आसुरी लोग ऐसे कार्य में व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का विनाश हो। जैसे कि साइंटिस्ट है ना, उनको भी हम मानेंगे कि भाई आप आज आपने परमाणु बम बना दिया। तो आपने बना तो दिया है, यानी कि आपके पास बटन स्टार्ट करने का है, लेकिन इसको स्टॉप करने का नहीं है। एक परमाणु बम होता है कि जैसे किसी को मल्टीप्लाई होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, यानी कि नेवर एंडिंग। तो परमाणु बम अगर एक बार किसी ने दबा दिया तो ऊपर फटते ही चला जाएगा। 2 से 4, 8 से 4 बढ़ते ही चला जाएगा, पूरे वर्ल्ड को खत्म कर देगा। इसीलिए बना के रखा सब लोगों ने, सारे देश रखे परमाणु बम बना के, और सबने उसमें संधि सिग्नेचर किया है, कोई भी नहीं करेगा। कि सबको पता है कि एक बार अगर ऑन हो गया तो सब खत्म। तो इसलिए ये सब आसुरी हुए ना, अपने विनाश का कारण खुद उन्होंने बना के रखा। ये है आसुरी प्रभाव, प्रवृत्ति वाले। यहाँ पे देखिए प्रभुपाद ने दिया है कि आज सारे विश्व को गर्व है किसी के भी क्षण युद्ध हो सकता है, और ये परमाणु हस्त विनाशशीलता उत्पन्न करते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से उत्पन्न की जाती हैं, और ये इसका संकेत है, किया गया है कि ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार किया जाता है। जैसे कि देखो, जो ईसावास्य सिद्धांत है ना, ईसावास्य मिदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागर्था कश्चित धनम। तो भगवान ने कहा कि जिसको जितनी जरूरत है भाई, अगर आप ये मान लो कि पूरी ब्रह्मांड सब किसका है, भगवान का। ये पृथ्वी किसकी है, भगवान की। ये जितनी जमीन है किसकी है, भगवान की। तो हम क्यों लड़े कि चाइना ने इतनी जमीन घेर ली, क्यों घेर ली भाई, जब भगवान का है, जितनी जरूरत होती है हम रहो ना। तो ये यहाँ पे अपना आधिपत्य जताते कि मैं ताकतवर हूँ, मैं ताकतवर हूँ। लेकिन भगवान एक बार निगाह घुमाएगा, सारी ताकत खत्म। कहीं प्रलय आ गया, कहीं भूकंप आ गया, कोरोना आ गया, सब खत्म, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ईसावास का मतलब है कि सब जो भगवान ने दिया है, तो जिसकी जितनी जरूरत है उतना लो। चिड़िया हैं, दाना चुनती हैं, आप डाल दो चाहे जितना डाल दो, जितनी उसकी जरूरत है चुन के चली जाएंगी। और इंसान को दे दो, पहले वो कटोरा लेके भरेगा, पहले अपने घर में भर ले, बाद में खाएंगे। दावत में जाते हैं, खाना 2 रोटी 4 रख लेते हैं, साफ रख लिया पूरी प्लेट भर के, पता नहीं दोबारा मिले ना मिले, बाद में जाके फेंक दिया। आप पक्की बीमारी होती है। तो ये नहीं करना है, कि जितनी आवश्यकता है उतना यूज करो, है ना। उसके आगे अगर यूज करते हो तो पाप है। तो हमें संग्रह नहीं करना है। तो ये ना पढ़ा नहीं, नेक्स्ट है। काममाश्रितं दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहाद्रुहि मोहाद्रुहीत्वा सद् ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिविताः। शिल प्रभात की जय। कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद में एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आश्री लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। यानी कि इन लोगों को क्या है, क्षणिक सुख में ज्यादा आनंद आता है। अभी सुख मिल रहा ले लो, बाद में देखा जाएगा, है ना। चोरी कर लो, किसी की जेब काट लो, सुख मिल जाए, बाद में पुलिस की लाठी चले, डंडे चले, कोई मतलब नहीं, है ना। बाद में जेल हो जाए, कोई मतलब नहीं। किसी चलती हुई रास्ते में किसी को छेड़ दो, छोटे बच्चों को उठा ले जाओ, क्षणिक सुख में इसी में रहते हैं सब लोग। बाद में क्या होगा इनको पता है कि बाद में गोली मार दी जाएगी, बाद में फांसी लटका दी जाएगी, लेकिन वो अपने क्षणिक सुख के इतने वशीभूत होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय के, कि उसके आगे उनको सुनते नहीं है। संपत्ति संचय में कि ले लेंगे,
भाई कमाई नहीं है लेकिन करोड़ों का लोन ले लिया, अब रो रहे हैं बैठ के, डिप्रेशन में जा रहे हैं, फिर आत्महत्या कर ले रहे हैं पति पत्नी मिला के, भाई बैंक को नहीं दे पा रहे हैं, चलो आत्महत्या कर लें। तो क्या मतलब भाई, जितनी जरूरत है उतनी करो ना। ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट है, चिंता चिंताम परिमेयायम च प्रलयान्ताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता आशापाशतर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। शिल प्रभात की जय। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है ना। तो आसुरी लोग कहते हैं ना कि भाई भगवान ने यहाँ भेजा है, मौज मस्ती कर लो, कल आए हो ना हो, आज कर लो फिर देखेंगे कल होगा, बुढ़ापे में पूजा पाठ कर लेंगे ज्यादा होगा तो उनका मूल क्या होता है, इंद्री की तुष्टि, रोज चटकारे मारना, रोज इधर उधर देखना, घूमना टहलना, है ना। तो पैसे का वो अपना खूब एंजॉय करते हैं। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो कैसे भी हो, घूस ले लें, रिश्वत ले लें, चोरी कर लें, कुछ भी करें, धन संग्रह होना चाहिए। 200 400 करोड़ होना चाहिए। कल का ठिकाना नहीं कि रहे ना रहे, लेकिन पैसा होना चाहिए, है ना। ये चार भले बाद में जेल चले जाए, उनके पैसों का सदुपयोग कोई और करे। तो देखिए सहारा इंडिया के मालिक, उनकी मृत्यु हुई तो हजारों करोड़ों के मालिक थे, लेकिन उनके जो कर्मचारियों ने उनकी अंत्येष्टि करी, उनके बीवी बच्चे फौरन से आए भी नहीं देखने कि मर गए पति पिता। तो ऐसे धन संग्रह करने से क्या मतलब, किसके लिए कर रहे हैं, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और सब अपना माँ बाप पेट काट काट के हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। बच्चे ही बाद में जो है उन माँ बाप के लिए टाइम ही नहीं रहता उनके पास। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्यसे मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम् असौ मया हतं शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहं महं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी अढयो अभि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सहस्रदशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञाना मोहिताः। शिल प्रभात कीजिए। आश्री व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और मैं अपनी योजनाओं में से और अधिक धन कमाऊंगा, है जितना है दिल मांगे मोर, और लाओ, है ना। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में इससे बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया, है ना, सुपारी दे दी, उसको मार दो, उसको मार दो, ये कर दो, और अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, है ना, सब गरीब गुरबे लोग रहते हैं मेरे पास, मुझे पता इतना ईगो रहता है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार मेरे ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त में होते हैं ना। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं, उनके पास पैसा है, तो पैसा क्या करेंगे, जैसे आजकल भंडारे चलते हैं ना, भंडारे में लंगर में कभी खाना होना नहीं चाहिए, कि भाई कोई गरीब आदमी तो भंडारा करा नहीं रहा। तो जो ऐसे लोग हैं जिनके पास धन दौलत बहुत है, तो सोचते हैं चलो भाई धन दौलत को अपना पाप जो है कुछ गरीबों में बांट दें। तो हम लोग जाके उनके धन का खाते हैं प्रसाद के रूप में, है ना। तो उनके धन में क्या है, उनका धन कोई सात्विक धन तो है नहीं, तो उनके धन सब लोग खा के उनके पाप को बांट रहे हैं। तो हम क्यों खाए जाके उनके यहाँ, है ना। मंदिर का प्रसाद खाओ जो भगवान का भोग लगा हुआ है। तो ऐसे जो रास्ते में बड़ा मंगल बना रहे हैं, रास्ते में बांट रहे हैं, लंगर चला रहे हैं, तो उनके पीछे देखो सब काला धन को सोच रहे हैं कि मैं उसको नंबर 1 में वाइट कर लूं। तो ऐसे नहीं होता है कि पहले जाके गलतियां करो, पाप करो, बाद में फिर जाके थोड़ा सा दान पुण्य कर लो, बस पाप बराबर हो गया। तो 100 अगर मार्क है ना, तो 80 अगर आपने पुण्य कर्म किए हैं और 20 गलत काम किए हैं, तो 80 का फल अलग मिलेगा सुख, और 20 का दुख अलग मिलेगा। ये नहीं कि 80 - 20 कर देंगे तो 60 तो सुख मिलेगा, ये नहीं होता, यहाँ ये वाली गणित नहीं चलती। अच्छे का अच्छा होगा और बुरे का बुरे होगा, उससे कोई बचेगा नहीं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरके श्रुतो पतंति नरके अश्रुचौ। श्रील प्रपात की जय। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न
होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं, है ना। तो इतनी ज्यादा उन्होंने जाल फैला लिया होता है कि उसी चिंताओं में उद्विग्न हो जाते हैं, उसी चिंताओं में फंस जाते हैं मोह जाल में, और इंद्रिय भोग में इतना हो जाते हैं, शरीर उनका जर्जर हो जाता है। उल्टा सीधा खाना, ये पता चटकारे मार रहे हैं, बाद में लीवर खराब हो रहा है, शुगर हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, बाद में फिर डायलिसिस हो रही है, आईसीयू में चले गए, वेंटिलेटर में डाल दिए गए, सब कुछ जीवन एकदम नरक हो जाता है। इस तरीके से हमें नहीं करना। हमें जो भगवान को प्रसाद लगाना वही खाना है, 16 माला करनी, 4 नियमों का पालन करना है, एकादशी जन्माष्टमी व्रत रहने हैं, और सबको भगवान की भक्ति में लगाना है। बस इतने काम कर लो, रूपा जी कहते हैं सीधे हम गारंटी देते हैं हम तुम्हें लेके आएंगे नौबत में। इतने ही करना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलो प्रपात की जय। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन्मान्मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भे नाम विदपूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं ना। उनको लगता है कि चलो यार, साल में एक बार यज्ञ कर दो, दान वान कर दो, खूब बढ़िया सबको खिला पिला दो, बाकी सब वाहवाही करेंगे हमारी। तो सब घमंडी है, रजोगुणी वाले होते हैं सब। तो इसमें मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से हमें दूरी बना के रखना है, इनकी संगत भी, इनकी छाया भी नहीं पड़नी ऐसे लोग। अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम च संश्रिता मामात्म पर देहेषु प्रतिसंतो अभ्यसूयका। शिल प्रपात की जय। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है ना। ऐसे लोग भगवान को भी नहीं मानते, भगवान के विरोधी बन जाते हैं, कोई भगवान उगार नहीं, है ना। तो उनके भगवान के अस्तित्व को नकार देते हैं। तो ये सब उनकी धन प्रतिष्ठा, मतलब होता है ना कि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, आज मैं सारी दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, क्या जरूरत है किसी पूजा करने की, मुझे ऐसे मिला हुआ है। पूजा तो गरीब लोग करते हैं, है ना, उन लोगों का तो ये मानना है। मुझे क्या जरूरत है, मेरे बिना बिना पूजा पाठ के सब मेरे पास आ गया है। ये है कि यदि उसका कोई शत्रु या इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने के, यानी कि उनका कोई अगर दुश्मन आ गया तो उसको हटा दो, व्यापारी आ गया कोई उनसे बड़ा तो हटा दो, इसको गोली मरवा दो, अपने व्यापार में बाधा बनना, इसको हटा दो। इतने घमंडी होते हैं, उनको लगता है सब जो है मैं ही हूँ, है ना। किसी की सुपारी दे दो, हत्या करा दो, ये सब करा दो, ये सब आसुरी गुण है। तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यज क्षिपाम्य क्षिपाम्यजस्र मनुष्मसृण्भाना आसुरी स्वेष योनिषु। शिल प्रपात की जय। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता हूँ। अब सोच लीजिए कि कितने लोग जो हैं क्लास में बैठे हैं ईर्ष्या करते हैं, कितने लोग क्रूर हैं। तो ईर्ष्या नहीं करनी है, ईर्ष्या बहुत खतरनाक होती है। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अनुसूयवे, कि हे अर्जुन, तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। तो ईर्ष्यालु को भगवान भी नहीं पसंद करते। भगवान कहते हैं ना कि जो लोग ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं बहुत, है ना, और नराधम, नरों में अधम, नीच जात के, नीच मतलब उनकी प्रवृत्ति होती है, कर्म जो है, मैं उन्हें विभिन्न आसुरी योनियों में भाव सागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान बार बार उनको आसुरी योनियों में डालते रहते हैं, कभी पशु बना दिया, कीट बना दिया, पक्षी बना दिया, कुछ भी बना दिया, है ना। तो ये है, जंगल में अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधी माने जाते हैं। तो इस तरीके से हमें ईर्ष्या नहीं करना है किसी के प्रति। तो असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं ना। तो इस प्रकार ही ईर्ष्यालु बने रहते हैं, और मानवों में अधम। तो हमें अधम कुल में नहीं जाना, मतलब निम्न योनियों में नहीं जाना है। तो उसके लिए क्या करना है, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है ना। सबको सम्मान देना है, ये याद रखना। ममैवांसो जीव लोको जीव भूत सनातना मना खस्तानि इंद्राणी पुरुषस प्रत्यक्ष कर सती। जो जितने भी हैं भगवान की, ममैवांसो, हर जीव में भगवान का अंश है। तो सब चलते फिरते मंदिर हैं,
तो सबको प्रणाम करो, सबको आदर सम्मान दो, किसी से गलत व्यवहार मत करो। ठीक है, वो जो भी जानवर, कीट पतंगा से लेके मनुष्य जात तक, सब सब जीव भगवान का अंश है। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं ना, अधम गति में उनका अधपतन हो जाता है। तो अतः उन्हें अंत में कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों जैसा शरीर मिलता है। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा का भाजन नहीं बन पाते। तो ऐसे व्यक्ति अधपतन होने के कारण कुकर सूकर बनते हैं। तो हमको ये सब चीजों को बहुत ध्यान रखना। भगवान ने एक एक चीज बताई है, तो गीता मैनुअल है हमारी लाइफ की, कि हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे आगे बढ़ना, क्या खाना क्या नहीं खाना है। इस तरीके, तो इस इतिहास में ऐसे असुरों के उदाहरण प्राप्त हैं, जैसे रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, जिन्हें मारने के बाद भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुर पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करें। तो जिनका ईश्वर ने वध कर दिया, तो ऑब्वियस है कि उनका मोक्ष मिल गया, वो तो सीधे सीधे तर गए, उनकी कोई बात ही नहीं। त्रिविधम नरकस्य त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनामात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेत्रिं त्यजते। तो काम, क्रोध तथा लोभ ये सब नरक के द्वार हैं। भगवान ने कहा, श्रील प्रपात की जय, इस नरक के तीन द्वार हैं। कौन से द्वार हैं? काम, यानी कि जो डिजायर, काम का मतलब डिजायर, अनंत इच्छाएं, क्रोध और लोभ। तो प्रत्येक बुद्धिमान को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है ना, तुम्हारी आत्मा क्षीण होती है। तो काम, क्रोध, लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। इनसे हमें दूरी बना कर रखना है ना, उनको परित्याग करना है, क्योंकि इससे आत्मा का हनन होता है। और जिससे क्या होता है, इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती है, हमारी आत्मा क्षीण हो जाती है। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमो द्वार स्थिर नरः आचरण आचरणत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक के द्वारों से बच पाता है, वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं अर्जुन को कि हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीन नरक द्वारों से बच पाता है, तीन नरक द्वार कौन है? काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, ये तीन नरक द्वारों से जो बच पाता है, वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो ये तीन जो नरक द्वार हैं, इनसे हमें बचना है। और कोई भी नहीं बच पाता, लेकिन हमें प्रयास करना है, धीरे 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 धीरे। तो प्रयास करते करते इन चीजों से धीरे धीरे विरक्त होती जाएगी। यह शास्त्र विधिर्मित्र सज्जय वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, जो शास्त्रों में लिखा है उसकी अवहेलना करता, उसको नहीं मानता और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, तो वो उसे न तो सिद्धि, न सुख और न परम गति की प्राप्त होती है। उसे कुछ भी नहीं मिलता, वो मनमानी करता रहता है और एक दिन उसी में धोखा हो जाता है उसके साथ। यहाँ पे कहा गया है कि जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है, वो काम के वश में होकर कर्म करता है। वो जानता है कि ऐसा करना मना है, फिर भी वो ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं, अपनी स्वेच्छा से करता है ना, ये जानते हुए कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वो उसे नहीं करता, इसलिए उसे स्वेच्छाकारी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अवश्य भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता, वो अपने को ना तो शुद्ध बना सकता है और ना वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। आखिरी श्लोक है,
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मुं कर्तुमिहार्चसि। चलो प्रपात की जय। अतयो, है ना, अतयो, यहाँ भगवान तस्मात, तस्मात मतलब अतयो, मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है ना। तो शास्त्र में क्या लिखा है वो हमें जानना चाहिए, और क्या अकर्तव्य है, क्या नहीं करना चाहिए, उसी विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वो क्रमशः ऊपर उठ सके। तो जैसा शास्त्रों में निहित है वही हमें करना चाहिए। जैसे कि बहुत सरल भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बना दिया कि उन्होंने कहा कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए कहा है ना। तो मंत्र का जाप करो और भगवान को जो भोग लगाओ सिर्फ वही खाना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना चाहिए, है ना। तो जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है, तो उसको अपने आप सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है ना। तो निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, ये भक्ति प्रवृत्ति नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। तो मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए, इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, ऐसा क्यों, ये क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे क्यों रहते हैं, ऐसा सुबह क्यों उठते हैं, देर में क्यों उठते हैं, नहाते क्यों, सब तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रों में है वो मानना चाहिए। शास्त्रों में चार मुख्य दोष नहीं आते हैं, तो बद्ध जीव में पाए जाते हैं। हमारे जो मनुष्यों में चार दोष क्या हैं? पहले अपूर्ण इंद्रिया, कि हमारी इंद्रियां बहुत अपूर्ण है, कि हम एक दीवार से उस पार तो देख नहीं सकते, है ना। तो हमारी इंद्रियां बहुत अपूर्ण है। कपटता रहती है, कि मन में अरे वाह बहुत, अरे तुम यार इतने दिन बाद मिले तो बहुत अच्छे और तुम्हारी बहुत याद आ रही है, और अंदर अंदर उसके अंदर अरे साला बहुत बढ़ गया, तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, कहाँ से पैसा लाया, इसके बाद गाड़ी कहाँ से आ गई। तो ये कपटता जो है ना, कपटी लोग, कि मन में राम बगल में छुरी, ये नहीं करना चाहिए। और त्रुटि करते हैं, हमेशा त्रुटि करते हैं। कोई न कोई, जैसे गांधी जी का प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था, कि गांधी जी को एक ने बताया कि आप मत जाओ, आपके लिए खतरा है, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, मारे गए। तथा मोहग्रस्त होना, तो हम बहुत जल्दी मोहग्रस्त हो जाते हैं किसी के प्रति। तो इन चारों दोषों के कारण बद्ध जीव विविध विधान मनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, वे बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए जाते हैं। चलो प्रपात की जय। तो इस तरीके से कहा गया है कि भारत में दो श्रेणी, एक निराकारवादी है और साकारवादी। तो निराकार वाले जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, ब्रह्म ज्योति को पूजते हैं, कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं, परमात्मा निराकार परम ब्रह्म स्वरूप है। और साकारवादी अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, उसी में अपने को भगवान को देखते हैं, उसी भगवान से बातें करते हैं, उसी को भोग लगाते हैं, उसी के साथ सोते हैं, खाते पीते हैं ना, उन्हीं के साथ आंसू बहाते हैं, अपनी बात कहते हैं। तो ये साकारवादी होते हैं। तो इस तरीके से जो है शास्त्रों की बात कही गई है। तो ये यहाँ पे जो दैवी तथा असुरी है, ये खत्म होता है। ओम तत्सति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगो शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुरी संपत्ति भाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। सभी की शीला प्रभुपाद की जय। तो क्या हम लोग आगे का स्टार्ट कर दें आज क्या? हरे कृष्णा। आगे का माता जी करें क्या विचार? हमको पहले मास जो अभी ये जुलाई का चल रहा है, इसमें हमें इन चीजों का परहेज करना है, कि सिर्फ पत्तियों वाली जो चीजें हैं इनको नहीं लेना है ना। ये तारीख जो होती है जुलाई, 10 जुलाई से 8 अगस्त तक है, नोट कर लीजिए, 10 जुलाई से 8 अगस्त तक हमको ग्रीन लीफ वेजिटेबल नहीं लेना है। दूसरा है फिर 9 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक, जो दूसरा महीना आता है, सेकेंड मंथ, तो इसमें हमें दही नहीं लेना है, ठीक है। और फिर तीसरा महीना होता है जो 7 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक रहता है। 7 सितंबर से 6 अक्टूबर तक जो तीसरा महीना है, इसमें हमें
1 महीने दूध नहीं लेना। और जो चौथा महीना है 7 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक है, जिसमें हमें उड़द की दाल नहीं लेनी। तो इन 4 नियमों का मतलब 4 महीनों में एक एक चीजों को नहीं लेना है। इसमें भी पीछे साइंस के ही तर्क है अपने, ये जो शास्त्रों में लिखे हैं। तो हमें चतुर्मास का इसका पालन करना है। और क्या करना है कि वृंदावन धाम में 3 से 4 दिन स्टे करना है, यानी कि धाम में रुकना होता है, भगवान की भजन पूजा की जाती है। ऐसे कर सकते हैं हम लोग। वैसे तो जो बहुत पहले शास्त्री जो तपस्वी लोग रहते थे, जहां रहते थे वहीं रुक जाते थे। जहां चतुर्मास शुरू हुआ तो 4 महीने वहीं रुक गए, जहां तक पहुंचे वहीं खड़े हो गए। उनका ये मानना था कि भाई पहले सब लोग पैदल पद यात्रा करते थे, तो बहुत से जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु सब बरसात में देखो ना निकल आते हैं बाहर, मच्छर मक्खी पतंगे। तो सब जो है फिर दीपावली के जब बम पड़ाके धुआं धक्कड़ होती आवाज आती तभी जाते हैं। तो 4 महीने जो जहां थे वहीं रुक जाते हैं, तो वहीं भगवान की भक्ति करते हैं। तो इन 4 नियमों का पालन करना होता है माता जी। बाकी माला जपिए, भगवान का नाम करिए, अच्छे से मंगला आरती करिए। तो माला बहुत जरूरी है, भगवान का नाम संकीर्तन ये भी जरूर करिए, है ना। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव देना है, कुछ और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा, स्वागत है आपका। और अगर नहीं है तो फिर हम लोग चलते हैं। वांछा कल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, साष्टांग दंडवत नमस्कार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलते हैं फिर। हरे कृष्णा।